जो 2019 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 2019 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए एक मुद्दे पर जरूर कहूंगा कि कम से कम रेलवे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे। कम से कम 5 साल का एज रिलैक्सेशन रेलवे दे। कम से कम 5 साल का एज रिलैक्सेशन रेलवे दे। और मैं तो यह कहूंगा कि आज से ही आप जब नया नोटिफिकेशन बनाओ तो इस वीडियो को जरूर देखो। और कोई भी विद्यार्थी अगर हमारा पढ़ाया हुआ रेलवे में बैठा है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि ये विद्यार्थी अगर कोई भी विद्यार्थी अपने आला अधिकारी को यह बात बता सकता है, गलत डिमांड बच्चों की नहीं है। अगर आप अगली वैकेंसी दे रहे हैं तो कम से कम आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन दें। कम से कम रेलवे की न्यू वैकेंसीज में, रेलवे की नई वैकेंसी में आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन जरूर दें। क्यों दें? क्योंकि जब 2019 में आप एक वैकेंसी निकालकर 2023 या 24 में उसको कंप्लीट कर रहे हो तो 5 साल आपने यहां पर बच्चों के साथ खेला है। इसके बीच में आपकी एक भी भर्ती नहीं आई है, सारी पुरानी भर्ती थी, कोविड से पहले थी। कोविड एक बहाना था और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में कोविड का 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। आप उस 3 साल से 2 साल फिर लेट हो तो कम से कम 5 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ताकि उन विद्यार्थियों को भी दोबारा मौका मिल सके जो पिछली बार रह गए थे। उन्होंने अपनी हिम्मत त्याग दी, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। एक एक नंबर से भी रहने वाले, अगर सोचो कि उन्होंने कड़ी मेहनत भी की होगी मान लो रेलवे की, और एक नंबर से रह गया होगा तो इसके बाद क्या वो भजिया तल रहा होगा क्या 5 साल तक? वो बच्चा करेगा क्या, ये बताइए आप मेरे को। वो भटक रहा है यार, मेरे को वैकेंसी मिल जाए। क्योंकि जब आपका परसेप्शन ये बन जाता है ना कि आप हर वैकेंसी के लिए नहीं पढ़ सकते हो, आप एक सिंगल वैकेंसी के लिए पढ़ सकते हो, तो आप लोगों को इंतजार रहता है कि हर साल ये वैकेंसी आए। और इस बार वैकेंसी जब आए तो साल साल भर में आए। ये 2-3 मांगे हैं जो रखी जा रही हैं, और यही बात है कि प्यार से, हर चीज प्यार से होनी चाहिए। गलत कहीं भी नहीं हो आप लोग और गलत ना वो लोग, लेकिन ये बात ध्यान देना है। अगर आगे तक पहुंच सकती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकाल दो। फॉर्म वॉर्म भरते रहेंगे, सारी चीजें होती रहेंगी, आप नोटिफिकेशन निकालो। इतनी वैकेंसी आने वाली है, किस डिपार्टमेंट में आने वाली है। आज बच्चों की रबड़ी बनी पड़ी है, बच्चों को यह नहीं पता कि यार कौन से डिपार्टमेंट का पढ़ना है। बच्चा एएलपी की तैयारी कर रहा है, बच्चा सोच रहा है सर एनटीपीसी आ जाएगी क्या, सर ग्रुप डी आ जाएगी क्या, फिर सीईटी आ जाएगा क्या, क्या करे बच्चा, ये बताइए मेरे। तो मुद्दा बहुत क्लियर है कि जिस तरह से इस मांग को पूरा किया गया है, आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आपकी 2 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने एक इवेंट बनाया था कि 2019 की भर्ती 2025 में दे रहे थे रेलवे ने। अब ये चाहे कैसे भी मान लो, सुनवाई करी है या नहीं करी है या सुने हैं, हमारे को तो फायदा मिल गया। और इस डेट को मैं चाहूंगा कि और भी रिवाइज कैलेंडर आए और ये अभी पूरी कर दो 2023 में। मैं तो ये चाहता हूं, और मैं चाहूंगा भी कि रेलवे भर्ती बोर्ड अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है या आप कहीं भी मेरी बात सुन रहे हो, तो बच्चों के लिए डिमांड है, अपना कोई स्वार्थ इसमें नहीं छुपा हुआ है। इनको जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो वैकेंसी आएगी, नए बच्चे पढ़ पाएंगे और हमें उन पढ़ाना है। सिंपल सी बात है। आरआरबी जेई कब आएगा, एएलपी कब आएगा, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको तभी मिल पाएंगे जब कोई नोटिफिकेशन आप रिलीज करो। आप एक कैलेंडर रिलीज कर दो एटलीस्ट। एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करता हूं कि आप एक कैलेंडर रिलीज कर दो, जिससे कि जो आपके विद्यार्थी हैं, रेलवे के जो परमानेंट विद्यार्थी हैं, जो वाकई में इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ पाएं, वो उस तरीके से पढ़ पाएं। और आप अपने कैलेंडर पर टिके रहना जी, टिके रहना। तो भाई साहब, अगर आपके पास पोस्ट खाली हैं, आप बार बार आर्टिकल निकाल रहे हो मार्केट में, अगर कोई आपसे रोजगार मेला में पूछता है या फिर कोई आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पूछा जाता है तो 3 लाख पद खाली हैं, 3,57,000 पद खाली हैं, 3,68,000 पद खाली हैं। अरे भाई साहब, उन पदों का अचार मत डालिए, आप उन पदों को सेग्रीगेट करिए और सभी विद्यार्थियों को बताइए कि भैया हम सीईटी के थ्रू करवाएंगे तो सिलेबस बताओ उसका। अगर हम डायरेक्ट कॉमन रिक्रूटमेंट करवाने वाले पहले की तरह, तो उसका सिलेबस बताओ और उसकी कब आएगी वो बताओ। तो इन सब चीजों को क्लियर करिए, यही रिक्वेस्ट करने आया हूं। और आप सभी विद्यार्थियों के बिहाफ पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक छोटी सी जीत मेरी नहीं है, आपने मेरे से कहा वीडियो बनाने के लिए, ये आप लोगों की जीत है, ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो आप सभी लोगों के पास कोई भी इस तरह की चीजें हो तो आप बिल्कुल कहिए, डेफिनेटली सुना जाएगा। अब हाँ, कुछ मतलब नहीं, देखो ये चीजें हुई हैं अभी, है ना, और अभी अपन देखते हैं आगे प्यार से चीजें हो जाएं तो ज्यादा बेटर है। हाँ, अब कोई ट्विटर कैंपेन नहीं किया फिर भी ये हो गई चीज, तो अच्छी बात है ये अपने लिए, और अच्छा मोटिवेशन आता है इससे कि यार चलो सुनाई हो रही है, सुन रहे हैं, ठीक है। अब वैकेंसी जब भी आएगी तो जल्दी से जल्दी आ जाए, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए,
क्योंकि 5 साल से कुछ सूखा पड़ा हुआ है, रेलवे में कुछ नहीं आएगा और सुधार लाना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड को खुद के सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा और वो जल्दी से जल्दी आए, यही हम कामना करते हैं। तो मैं